रियाज माला संगीत साधकों की डोर। नमस्कार रियाज माला के सभी दर्शकों को। आज मैं आपको एक ऐसी तकनीक सिखाने वाला हूँ जिसे अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो किसी नए गाने को सीखते समय आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि गुरुजी गाना सुर में नहीं बैठ रहा है, बोल याद नहीं हो रहे हैं और धुन को बार बार भूल जा रहा हूँ, ये काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं आपको कोई जादू या रातों रात चमत्कार करने का वादा नहीं कर रहा हूँ। जादू असल में फॉर्मूला में नहीं बल्कि सही तरीके से सुनने, समझने और दोहराने में है। आपको पूरा गाना बार बार शुरू से अंत तक गाने की ज़रूरत नहीं है। आज से जब भी कोई नया गाना सीखें तो उसके साथ उसको आप पूरा गाना मत समझिए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़िए। पहला हिस्सा कि पहले सुनिए, फिर सुर को पहचानिए, फिर सुर को पकड़िए और फिर लय में बोलिए और इसके बाद फिर गाइए और अंत में बिना सहारे के याद से गाइए। यही है हमारा आज का 10 मिनट का नए गाने का फॉर्मूला और इसे हम मास्टर क्लास के अंत तक आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल मेथड भी दूंगा जिसे आप किसी भी नए गाने पर लागू करेंगे और आपको ना तो उस गाने का कभी तर्ज भूलेगा और उस गाने की धुन कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं और वो गाना आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो पूरे वीडियो तक बने रहिएगा, आखिरी में वो मैं आपको प्रैक्टिकल मेथड यहाँ पर देने वाला हूँ। तो अगर आपके पास कोई ऐसा गाना है जिसे आप कई दिनों से सीखना चाहते हैं लेकिन हर बार बीच में सुर को भूल जाते हैं, सुर नहीं लग रहा होता है, तो आज उस गाने को अपने सामने रखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद और उसके बाद प्रैक्टिकल कीजिएगा उस गाने में। और ये जो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल मेथड भी दूंगा उसको भी अप्लाई करिएगा, क्योंकि आज हम केवल बात नहीं करेंगे, उसको सीखने की प्रक्रिया को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो का रियाज माला का हिस्सा बन रहे हैं, आप कौन सी जगह से जुड़ के संगीत को सीखना चाह रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ आई है कि आपको यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है, वहाँ मैं क्लास बाय क्लास आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवाता हूँ जो कि आपके संगीत सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उनको वहाँ पर ज़रूर देखिए। तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, उसको दबा दीजिए और आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात को समझिए और महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से विद्यार्थी नया गाना सीखते समय वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे गायक की आवाज़ की नकल करने लगते हैं और ये उनकी जो है सबसे बड़ी गलती है। गायक ने अगर लिया तो विद्यार्थी भी उसी आवाज़ में आकार लेने की कोशिश करने लगता है। तो लेकिन उसने यह नहीं समझा कि सुर कहाँ से शुरू हुआ और सुर कहाँ पे रुका और कहाँ पे उतर गया, कहाँ से सुर नीचे आया, कहाँ पर उस गायक ने सांस ली और किस शब्द पर उसने ज़्यादा जोर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण कि उस पूरे वाक्य का सुर से क्या संबंध था। यही कारण है कि गाना सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन खुद गाने बैठते ही वह मुश्किल हो जाता है। तो आज हम गाने की नकल नहीं करेंगे बल्कि उस गाने की संरचना को हमारा काम है समझना और संरचना को हम समझेंगे। तो जो पहला मिनट है आपका क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप 1 आता है इसमें, तो इसमें आपका जो पहला मिनट होगा उस पहले मिनट में आपको केवल और केवल सुनना है गाने को। पहले मिनट में केवल गाने को सुनना है। जब कोई नया गाना सीखना हो तो पहले मिनट में बिल्कुल मत गाइए। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि पहले मिनट सिर्फ और सिर्फ सुनना है। गाने को ध्यान से सुनिए और 3 चीज़ें पकड़ने की कोशिश करें कि गाना किस सुर के आसपास घूम रहा है। पहली चीज़ कि गाना जो है वो किस सुर के आसपास घूम रहा है, ये आपको महसूस करना है। दूसरी चीज़ कि मुख्य ध्वनि कहाँ पर ऊपर उठ रही है, मुख्य ध्वनि कहाँ पर ऊपर उठ रही है। और जो तीसरी चीज़ है वो तीसरी चीज़ आपको यह ध्यान देना है कि मुख्य ध्वनि जो है वो वापस कहाँ स्थिर हो रही है।
अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी कि गाना किस सुर के आसपास घूम रहा है, मुख्य ध्वनि कहाँ ऊपर उठ रही है और मुख्य ध्वनि कहाँ वापस स्थिर होती है। अगर आप शास्त्रीय संगीत का अभ्यास करते हैं तो अपने मन में सा को आधार मान करके सुनने की आदत डालिए। उदाहरण के लिए अगर आपकी सुविधा का जो सी स्केल है या फिर सी शार्प स्केल है, तो पहले हारमोनियम पर सी बजा करके अपना सा स्थापित करें, अपना सा जो है उसको पक्का करें। इसके बाद फिर गाना सुनते ही मन में महसूस कीजिए और यह आवाज़ मेरे सा से ऊपर जा रही है या फिर यह सा के आसपास आ रही है या फिर यहाँ पे सुर ठहर रहा है, इसको आपको फील करना है। और आपको अभी बिल्कुल सही स्वर निकालना आवश्यक नहीं है। पहला काम है कान को धुन की दिशा समझाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कान को धुन की सही दिशा समझाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, मेरे पास कई ऐसे विद्यार्थी आए हैं कि जो कहते थे कि सर मैं गाना 10 बार सुन चुका हूँ लेकिन गाते समय भूल जाता हूँ। तो जब मैंने उनसे पूछा कि वे सुनते समय क्या करते हैं, तो जवाब था कि सर मैं साथ साथ गाने की कोशिश करता हूँ। यही वो समस्या थी, वे सुन नहीं रहे थे, वे सिर्फ अपनी आवाज़ निकाल रहे थे। जब मैंने उनसे कहा कि पहले केवल सुनो और गाने की कोशिश मत करो, तो कुछ ही अभ्यासों में उन्हें धुन के ठहराव और उठाव महसूस होने लगे। इसलिए पहला नियम है कि पहले कान, इसके बाद फिर गला, ये पहला नियम। पहले कान फिर इसके बाद गला। अब दूसरा जो मिनट आएगा यानी कि स्टेप 2 है कि गाने को छोटे टुकड़े में बांटना है। गाने को छोटे टुकड़े में बांटना, ये स्टेप 2 है। दोस्तों, अब पूरे गाने को एक साथ मत सीखिए। मान लीजिए कि एक गाने की पंक्ति है कि मन मेरा कहीं दूर चला जाए, या फिर कोई भजन ले लेते हैं अनूप जलोटा जी की, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। यहाँ पर 2 चीज़ें हमने ली, ऐसी लागी लगन और मीरा हो गई मगन। इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए, एक तो ऐसी लागी लगन, दूसरा टुकड़ा यहाँ से बन गया मीरा हो गई मगन। इस तरीके से आपने यहाँ पर 2 टुकड़े कर लिए। अब जब आपका दिमाग इन 2 हिस्सों को याद करेगा तो आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि यह तरीका मेमोरी लॉक को कम करता है। अगर 2 हिस्सों को आप महसूस कर रहे हैं तो यहाँ पर मेमोरी लॉक कम होगा और जो मेमोरी लोड है वो कम होगी। मानव मस्तिष्क जानकारी को छोटे मीनिंगफुल ग्रुप में पकड़ना आसान कर पाता है। तो दोस्तों, संगीत में इन्हीं छोटे हिस्सों को हम फेस की तरह समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो हारमोनियम पर पहले पूरी पंक्ति बजाने की कोशिश मत कीजिए। पहले सिर्फ एक छोटा हिस्सा निकालिए, जैसे कि ऐसी लागी लगन, उसे दोहराइए, फिर दूसरे हिस्से को पकड़िए, मीरा हो गई मगन। आप फिर इसको भी दोहराइए, फिर अगर तीसरा हिस्सा गाने का है तो उसको भी पकड़िए, उसको भी दोहराइए, और फिर अंत में पूरी पंक्ति। यानी कि हमारा क्रम क्या बनेगा? क्रम इस तरीके से बनेगा, छोटा हिस्सा फिर दोहराव, इसके बाद अगला हिस्सा, फिर अगला हिस्सा आएगा, फिर इसके बाद जोड़ना, इन दोनों हिस्सों को फिर जोड़ना, और फिर पूरा आपका फेस बनता है। पहले छोटा हिस्सा, फिर दोहराव, फिर अगला हिस्सा, फिर इनको जोड़ना है, फिर हमारा पूरा फेस बनेगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर गाना मैं पहले हिस्से को 2 हिस्से हमारे गाने में, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। पहला तो हिस्सा ये हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए ऐसी लागी लगन, पहले हमारा एक हिस्सा हुआ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, अलग अलग, ऐसी लागी लगन, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, मीरा हो गई मगन। तो अब इसको साथ में, पहला हिस्सा हमारा हो गया, यहाँ पर देखिए छोटा हिस्सा, फिर इसको हमने दोहराया, फिर अगला हिस्सा,
और फिर अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तब जा कर के हमारी यहाँ पर कंप्लीट फेस बनेगी। अब देखिए जोड़ते हैं। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। इस तरीके से हम छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ेंगे और फिर बड़े हिस्से की तरफ चलेंगे। अब तीसरा जो मिनट है वहाँ पर बोल नहीं धुन को पकड़ना है। तीसरा स्टेप जो है यहाँ पर बोल को नहीं धुन को पकड़ना है, ये आपका तीसरा हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण सवाल कि अगर गाने के बोल याद नहीं हो रहे तो क्या करें, तो मेरा उत्तर है कि पहले बोल भूल जाइए। मतलब बोलों को हमेशा के लिए भूलना नहीं है, बल्कि सीखने के शुरुआती चरण में बोलों का दबाव कम करना है। पहले उसी धुन को सुनो। आप आ में आप उस ध्वनि को महसूस करो, ना में उस ध्वनि को महसूस करो, आप उसी ध्वनि को हूँ में उसी ध्वनि को आप महसूस करो। शब्द को मत याद करो। क्यों? क्योंकि जब आप एक साथ बोल, सुर, लय और सांस और उच्चारण, ध्यान दीजिएगा, बोल, सुर, लय, सांस और उच्चारण सब संभालने लगते हैं तो शुरुआती विद्यार्थी पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है। तो पहले धुन को स्थिर कीजिए, फिर बोल लगाइए। एक विद्यार्थी को एक कठिन बंदिश सीखनी थी। वह हर बार बोल रहा था और हर बार बोल के साथ गाता था और तीसरे वाक्य में उसका सुर बिगड़ जाता था। मैंने उससे कहा कि आज बोल नहीं गाने हैं, सिर्फ आकार और धुन गाओ। पहले उसे अजीब लगा, लेकिन जब बोल का दबाव हटाया गया तो उसने पहली बार महसूस किया कि असली समस्या बोल की नहीं, स्वर की दिशा की थी। फिर हमने उसी धुन पर बोल लगाए, गाना काफ़ी साफ हो गया। इसलिए याद रखिए, पहले मेलोडी फिर लिरिक्स। चौथा मिनट सुर को नाम दीजिए। फोर्थ स्टेप जो है वो सुर को नाम दीजिए, चौथा स्टेप है। अब हम ये महत्वपूर्ण चरण है जहाँ पर अब आए हैं। गाने की धुन को सिर्फ आवाज़ से नहीं, स्वरों के नाम से भी पहचानना है। मान लीजिए कि आपके गाने की कोई धुन छोटी है तो पहले हारमोनियम पर खोजिए। क्या खोजना है? सारे गा मा। उस गाने का सारे गा मा क्या है, ये आपको खोजना है। मतलब कि उस गाने का सरगम क्या है, ये आपको महसूस करना है छोटी लाइन का। तो पहले हारमोनियम पर निकालिए सा रे गा मा, फिर गाइए उसी गाने को। और एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको शुरुआत में पूरे गाने के साथ सारे स्वर निकालना मुश्किल लगे तो भी चिंता की बात नहीं है। पहले केवल महत्वपूर्ण सुर पकड़िए कि कहाँ से सा आया, कहाँ पर गा ठहरा है, कहाँ पर ऊपर का स्वर आया, कहाँ पर वापस से सुर नीचे आया। यानी कि शुरुआत में आपको पूरे गाने की नोटेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, पहले स्वर का नक्शा बनाइए। और जो पांचवा स्टेप है वो पांचवा स्टेप ये है कि लय को अलग कीजिए। कई सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरे सुर सही हैं लेकिन गाना फिर भी सही नहीं लग रहा है। कई बार कारण सुर नहीं होता, लय होती है। इसलिए 5वें मिनट में गाने को बोल करके अभ्यास कीजिए। पहले ताली या हल्की टैपिंग के साथ, मान लीजिए कि लय है 1 2 3 4, इस तरीके 1 2 3 4, इस तरीके से मान लीजिए कि आपकी लय चल रही है। उसी बोल को पल्स में बोलिए। अभी गाना नहीं है, सिर्फ बोल और लय को, उसी लय में धुन को गाना है, फिर बोल को बाद में जोड़ना है। तो लय, मेलोडी और लिरिक्स और फिर कॉम्बिनेशन, ये काम आपको रखना है। कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं, विद्यार्थी जो भी हैं, कि बहुत तेज़ गति में गाने लगते हैं। सबसे सामान्य गलतियों में से ये एक है। अगर गाना नया है तो उसे उसकी ओरिजिनल स्पीड में तुरंत गाने की कोशिश मत करिए। पहले स्लो प्रैक्टिस, फिर मीडियम स्पीड और अंत में ओरिजिनल टेम्पो के साथ उसको करना है। याद रखिए
कि धीमी गति में सही अभ्यास तेज गति के गलत अभ्यास से भी कहीं बेहतर होता है। तो जो छठा मिनट है, अब इसके बाद छठा एक स्टेप है, वह है कि ब्रीदिंग और आपके जो फेस की प्लानिंग। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर एक चीज़ निकल करके आती है, वह है सांस। कौन सा हिस्सा एक सांस में गाना है यह पहले तय कीजिए। जहाँ स्वाभाविक म्यूजिकल फेस समाप्त हो रहा है वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार सांस लेने की योजना बनाइए, लेकिन हर 2 शब्द के बाद सांस लेने की आदत मत बनाइए। पहले म्यूजिकल लाइन टूट सकती है अगर आप ऐसा करते हैं तो, इसलिए एक लाइन लीजिए, पहले सामान्य रूप से बोलिए, फिर देखिए कहाँ वाक्य का अर्थ पूरा हो रहा है, फिर उसी स्थान के आसपास सांस की योजना बनाइए। गाते समय सांस को अचानक जोर से अंदर खींचने की बजाय शांत और नियंत्रित रखें। ब्रीदिंग का उद्देश्य जो होता है वो गले को दबाना नहीं है, फेस को सहारा देना होता है। इसके बाद जो अगला 7वां मिनट है, इस 7वें मिनट में आपको रेजोनेंस और वॉइस प्लेसमेंट, रेजोनेंस और वॉइस प्लेसमेंट, रेजोनेंस और वॉइस प्लेसमेंट। जब सुर, लय और फेस समझ में आ गया तो आवाज़ की गुणवत्ता पर ध्यान देना है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रेजोनेंस का मतलब आवाज़ को ज़बरदस्ती नाक या गले में धकेलना नहीं है। आवाज़ को खुला, सहज और बिना अनावश्यक तनाव के रखना है। अगर आप हर नए गाने को बहुत ज़ोर से गाने लगेंगे तो सुर की सटीकता प्रभावित हो सकती है। नया गाना सीखते समय शुरुआत में मीडियम वॉल्यूम पर अभ्यास करना उपयोगी होता है। आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि मेरी आवाज़ बहुत तेज सुनाई दे रही है, लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा सुर स्थिर सुनाई दे। और फिर इसके बाद जो 8वां मिनट आएगा, उस 8वें मिनट में आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। यहाँ पे गाना बंद कीजिए, गाना बंद कीजिए, मतलब ओरिजिनल सिंगर की आवाज़ बंद कीजिए, अपना गाना नहीं। हारमोनियम या तानपुरे को आधार रख सकते हैं, लेकिन गायक की आवाज़ की नकल नहीं करना, अब खुद गाना है। यही पता चलेगा कि आपने गाना वास्तव में सीखा है या केवल सुन करके साथ साथ गा लिए। अगर बीच में भूल जाएंगे तो घबराइए मत, जहाँ भूले हैं वहीं रुक जाइए, उस फेस को दोबारा सुनिए और उस छोटे हिस्से को याद करिए और पूरे गाने को गाने की ज़रूरत नहीं है, उस छोटे हिस्से को गाइए। फिर जो इसके बाद 9वां मिनट आएगा, इस 9वें मिनट में आपको गाने की पहली लाइन देखे बिना गाना है, दूसरी लाइन को फिर जोड़ना है, फिर अपने आप से 3 प्रश्न पूछने हैं कि क्या मुझे धुन याद है, क्या मुझे बोल याद है, क्या मैं सही लय में गा रहा हूँ। अगर तीनों का उत्तर हाँ है तो अगला फेस लीजिए, अगर किसी का भी उत्तर नहीं है तो उसी हिस्से पर वापस लौट जाइए, और यही स्मार्ट प्रैक्टिस है। अब जो आखिरी का 10 मिनट आएगा, आखिरी का 10वां मिनट आएगा, यहाँ पर गाने को, अब पूरे गाने को नहीं, आपने जिस छोटे हिस्से, जिस छोटे सेक्शन पर काम किया है उसको पूरा गाइए। उदाहरण कि मुखड़ा आपको पूरा गाना है, या फिर पहली 2 पंक्तियाँ। केवल एक शर्त है कि जब आपको बार बार ओरिजिनल सिंगर से सुन करके साथ में गाना नहीं है, पहले खुद गाना है, फिर ओरिजिनल से कंपेयर करना है। इससे आपकी अपनी गलती सुनने की क्षमता विकसित होगी। तो प्रैक्टिकल आपको जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है कि हारमोनियम लेकर के बैठिए। मान लीजिए कि आपकी सुविधा का जो सी स्केल है और सी में सा मान करके अभ्यास शुरू करें। ध्यान रखें कि हर विद्यार्थी की वोकल रेंज अलग होती है, इसलिए सभी कोई सी अपना स्केल नहीं मानेंगे, जिनका जो स्केल होगा वो मानेंगे। अपनी आवाज़ जिस स्केल में सहज स्थिर रहती है उसके हिसाब से आपको गाना है। आपको पैटर्न रखना है सारे गा रेसा और सारे गामा गा रेसा, इसे धीरे धीरे गाना है और इसी प्रकार किसी नए गाने की धुन को ढूंढने की कोशिश करनी है। फिर स्वर को बोलना है, फिर स्वर को गाना है, फिर स्वर को जोड़ना है, यानी कि स्वर, वॉइस और लिरिक्स। कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि गाना बार बार शुरू से सुनना, पूरा गाना सुनते रहते हैं लेकिन सीखते कुछ नहीं है। 1-2 लाइन का लूप बनाइए, उसको सीखिए, उसके बाद अगले स्टेप में बढ़िए। दूसरी गलती, गायकों की आवाज़ की नकल करना। आपकी अपनी नेचुरल वॉइस और सुर की पहचान कमज़ोर पड़ सकती है। पहले अपनी आवाज़ में धुन गाइए। तीसरा, बहुत ऊंची आवाज़ में अभ्यास, अनावश्यक दबाव आ सकता है और सुर अस्थिर हो सकता है, तो मीडियम वॉल्यूम में अभ्यास करें। चौथी गलती कि तुरंत ओरिजिनल टेम्पो में गाना, स्लो, मीडियम फिर ओरिजिनल टेम्पो, ऐसे काम करना है। हर गलती को पूरा गाना दोबारा शुरू करना, केवल गलत फेस को अलग करके अभ्यास करना।
ये चीज़ करना है, पूरे गाने को दोबारा नहीं करना है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना अभ्यास रोक करके मुझे नहीं, खुद से 3 सवाल पूछें कि क्या मैं गाने को सुनते समय उसके सुर की दिशा पहचान सकता हूँ। सवाल नंबर 2 कि क्या मैं बिना ओरिजिनल सिंगर के छोटी धुन गा सकता हूँ। सवाल नंबर 3 कि क्या मैं बिना ओरिजिनल सिंगर के छोटी धुन तो गा सकता हूँ, ये तो ठीक है, पर क्या मैं उस धुन को हारमोनियम पर खोज सकता हूँ। अगर तीनों में से किसी का उत्तर, एक भी का उत्तर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि यह नहीं है कि आप कमज़ोर गायक हैं। इसका अर्थ है कि सिर्फ इतना है कि उस कौशल को अलग से आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। या प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सामान्य सिंगिंग में अंतर होता है। तो आपको जो डेली रूटीन रखना है वो ये रखना है कि 10 मिनट ये आपको अभ्यास करना है। पहले मिनट में गाने को ध्यान से सुने, दूसरे मिनट में फेस विभाजन करें, इसके बाद आकार में मेलोडी गाएं, चौथे मिनट में स्वर को पहचानें, 5वें मिनट में लय को बोलें, 6ठे मिनट में सांस और फेस पर काम करें, 7वें मिनट में आपको मीडियम वॉल्यूम में गाना है, 8वें मिनट में ओरिजिनल आवाज़ को बंद करनी है, 9वें मिनट में म्यूजिक अपनी मेमोरी को टेस्ट करना है, 10वें मिनट में पूरे छोटे सेक्शन को गाना है। ये आपके पास 20-30 मिनट है, तो इस प्रक्रिया को 2 बार और तीसरी बार भी आप दोहरा सकते हैं। आज का होमवर्क है कि एक सॉन्ग और एक गाने का चैलेंज। अगर आपकी पसंद का कोई नया गाना है तो आप चुनिए, और आपको कौन सा गाना पसंद है, अपना फेवरेट गाना हमें कमेंट में भी लिख करके बताएंगे। लेकिन पूरा गाना आपको कहाँ पर गलती हो रही है वहाँ पर सुन करके उसको दोबारा से सुधारना है। फिर 2-3 बार सुनिए, फेज को छोटे हिस्सों में बांटिए, हारमोनियम पर मुख्य स्वर को खोजिए, मेलोडी पर गाइए, लिरिक्स पर गाइए, स्लो टेम्पो पर गाइए और बिना ओरिजिनल सिंगर के गाइए। दोस्तों, अब हमारा लक्ष्य जो है परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं है, हमारा लक्ष्य है सही अभ्यास की आदत बनाना। तो हमने सीखा कि किसी नए गाने को सीखने का बेहतर तरीका पूरा गाना बार बार गाना नहीं है। हमने सीखा पहले सुनो, फिर फेज में तोड़ो, फिर मेलोडी पकड़ो, फिर स्वर को पहचानो, फिर लय को समझो, फिर ब्रीदिंग प्लान को समझो, फिर मीडियम वॉइस में गाओ, फिर ओरिजिनल आवाज़ को बंद करो, फिर मेमोरी टेस्ट करो, अंत में छोटे सेक्शन में पूरा गाओ। यही हमारा 10 मिनट का नया सॉन्ग का फॉर्मूला है। तो आज का मेरा गुरु मंत्र ये है कि गाना याद करने के लिए बार बार मत गाओ, गाने को समझ करके गाओ। और दूसरा नियम है कि कान को जो स्पष्ट सुनाई देता है, गला उसे अधिक आसानी से दोहरा पाता है। इसलिए अच्छे गायक की शुरुआत केवल गले से नहीं होती, अच्छे गायक की शुरुआत अच्छे लिसनिंग से होती है। तो अब हम अगली क्लास में समझेंगे कि किसी गाने की धुन को सुन करके संभावित स्वर पर कैसे खोजेंगे, कौन सा सुर स्थिर है, कौन सा सुर केवल गुजर रहा है, कैसे पहचानेंगे। हारमोनियम पर पूरी नोटेशन कैसे लिखना है, इसकी भी बात करेंगे। तो अगर गाना बार बार सुनने के बाद भी सुर समझ नहीं आ रहा है तो समस्या आपके सुर में नहीं है, आपको समझने में समस्या है, स्केल में है, लिसनिंग में है, या फिर गाने की रेंज में। इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको अपना कमेंट में फेवरेट गाना लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन करना है, ताकि आप इसी तरीके से वीडियोज़ को मिस ना करें। और जो क्लास वाइज जो मैं लेक्चर डालता हूँ वो भी आपको मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिएगा चैनल के साथ, रियाज करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और सुर को केवल गाने की कोशिश मत कीजिए, सुर को पहचानना सीखिए। धन्यवाद।